नमस्कार, मैं हूं योगेश बोहरा और आज हमारे साथ हैं लोटस ओवरसीज एकेडमी के ओनर मिस्टर प्रदीप शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, हम जो स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन ये आता है कि संस्था की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? हमारी संस्था की शुरुआत हुई थी ऑलमोस्ट 14 साल पहले जी। और 14 साल से ही हम लोग बच्चों की काउंसलिंग और बच्चों की एडमिशन हम लोग करवाते आ रहे हैं। अच्छा। और पहले हम लोग चाइना, हमारा जो मेन कंसंट्रेशन जो था वो था एमबीबीएस को लेकर, जिसके अंदर हमारी जो मेन कंट्रीज थी जहाँ पे हम एडमिशन कराते थे वो था चाइना, मॉरिशस और जॉर्जिया। उसके बाद में 18 नवंबर 2021 के नोटिफिकेशन के बाद में गवर्नमेंट की एनएमसी की जो नई गैजेट नोटिफिकेशन आई, उसके बाद से जो है चाइना, मॉरिशस और फिलीपींस, ये जो 3 कंट्री है, ठीक है ना, ये एनएमसी के गैजेट को मैच नहीं करता, इसलिए हमने वहाँ का काम बंद कर दिया। अच्छा। उसके बाद के अंदर हमारे पास में रेगुलरली हम लोग जो है जॉर्जिया हमारा कंटिन्यू चल रहा है। उसके साथ के अंदर रशिया, बोस्निया, सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया, ये कुछ कंट्रीज है जो कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरेशियन कंट्रीज हैं, एंड रशिया एज यू नो इज बिल्कुल एशियन कंट्रीज। तो जैसे कि स्टूडेंट्स जो मेडिकल एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो नीट के एग्जाम्स के बाद कब से ये प्रिपरेशन कर सकते हैं प्रॉपर? देखिए, नीट का एग्जाम ऑलमोस्ट मई के महीने के अंदर होता है। अच्छा। और मई के फर्स्ट वीक के अंदर कंडक्ट होता है, गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, जिसमें ऑलमोस्ट 24 to 25 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अंदर जो है जितना स्टूडेंट बैठता है उसका 50% जो होता है वो बच्चा क्वालिफाई करता है, राइट। जिस बच्चे को एग्जाम के बाद में आंसर की मैच करने के बाद में जिसको लगता है कि 550, 560, 570 के आसपास मार्क्स है, उसको इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अदर सब्जेक्ट्स, अदर कोर्सेज लाइक BAMS, BUMS, BHMS, इस तरह के कोर्सेज, प्लस आपका BSc नर्सिंग हो गया या BSc ऑप्टोमेट्री, BSc रेडियोलॉजी, इस तरह के काफ़ी कुछ कोर्सेज हैं जो कि बच्चों को बहुत हेल्पफुल है। और प्रैक्टिकल बेस्ड एक जो कहते हैं कि कोर्सेज है जिसके अंदर बच्चा जैसे ही कंप्लीट करता है कहीं ना कहीं उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, दैट इज नॉट इशू। साथ के अंदर जिन बच्चों का ड्रीम ही यही है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो उनके पास में फिर एक ऑप्शन ये बचता है कि वो इंडिया से बाहर एमबीबीएस करे, क्योंकि एमबीबीएस अगर वो बाहर से करके आता है तो इंडिया के अंदर भी उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और एक किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि भाई कोई स्टूडेंट बाहर से करके आया तो वो अलग तरीके का, या जिसने इंडिया से किया वो अलग तरीके का, दैट इज नॉट लाइक दिस। लेकिन हाँ, एक चीज इसके अंदर मैं कंफर्म करना चाहूँगा, जैसा कि गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया था नेशनल एग्जिट टेस्ट, अगर वो नेशनल एग्जिट टेस्ट, जैसा कि जो सोर्सेस से खबर आ रही है कि 2027 के अंदर वो लागू करने वाली है, अगर वो लागू हो जाती है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी स्टूडेंट इंडिया से एमबीबीएस कर रहा है या बाहर से करके आ रहा है, वो सारे स्टूडेंट को नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, तभी वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर एज ए प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट बाहर जाता है तो उसको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है एकेडमी के थ्रू, ताकि उसको कुछ सपोर्ट मिले, क्योंकि कोई स्टूडेंट बाहर जाता है तो उसको इतना पता नहीं होता, और वो भी आउट ऑफ कंट्री, तो उसको कैसे सपोर्ट किया जाता है, ये जानना चाहिए। इसमें हमारी तरफ से जो है एक पूरा सपोर्ट सिस्टम रहता है। सपोर्ट सिस्टम के अंदर जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास में आया, जैसे ही आया, आने के बाद के अंदर हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया। डॉक्यूमेंट के बाद के अंदर हमने उसके जो भी कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा कि उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। आफ्टर गेटिंग द इन्विटेशन लेटर एंड मिनिस्ट्री अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न कंट्री, फिर हम यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करेंगे। और वीज़ा अप्लाई करने के बाद के अंदर बच्चे की फ़्लाइट टिकट होती है और फ्लाइट के फिर बच्चा फ्लाई करता है और वहाँ जिस भी कंट्री में जा रहा है, जो कंट्री हम रेगुलरली कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा खुद का स्टाफ होता है। मैं खुद भी साथ के अंदर जाता हूँ कई बार। वहाँ जाने के बाद में उनके साथ में रहते हैं, प्लस वहाँ पे जो भी उनका
जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन अगेन जो करना होता है, जैसे टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड अप्लाई करना है, जैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट खुलवाना है, या जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है जब फर्स्ट टाइम बच्चा जाता है उसको पता नहीं होता है, और हम किसी भी सीनियर के साथ में उसको नहीं छोड़ते हैं। ओके। ठीक है ना, वो हमारा ही बंदा अगर कोई है या हमारा ही कोई स्टाफ है या मैं खुद हूँ तो मैं खुद साथ में जाके वो सारे काम करवाता हूँ। दूसरी बात कि एकेडमिकली हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चा जो है एकेडमिकली इतना खुद जो है स्ट्रांग हो कि किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कंट्री के अंदर, तो वी आर देयर टू हेल्प देम आउट, दैट इज नॉट इशू। काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि लोगों को अपने बच्चों को क्या है, अपना करियर को लेकर, और पेरेंट्स को ये चिंता रहती है कि यार नीट तो हो गया, अब आगे कैसे प्रोसेस किया जाए, क्योंकि कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग रहते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहते हैं। तो उनके लिए क्या एकेडमी के थ्रू कुछ स्पेशल कुछ होता है, या स्कॉलरशिप जैसा कुछ? देखिए प्रेजेंट के अंदर जिन कंट्रीज के अंदर स्टूडेंट्स जा रहे हैं वहाँ पे अभी तक इस तरह का कुछ नहीं है। चाइना वाज द ऑल्टरनेट, जहाँ पे कि 1 लाख टू 2 लाख रुपीज़ पर ईयर उनको स्कॉलरशिप स्पॉन्सर हो जाती थी। लेकिन अभी क्योंकि चाइना हम कर नहीं सकते, क्योंकि एनएमसी की गैजेट नोटिफिकेशन को मैच नहीं करता, तो बाकी जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब रही बात कि एक स्टूडेंट के तौर पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट ने 12 पास किया है, नीट क्वालिफाई किया है, अच्छी बात है, डॉक्टर बनना उसका ड्रीम है। अगर उसको इंडिया में एडमिशन नहीं मिलता है तो हमारे पास में जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो है एक 8 लाख से फीस शुरू होके और 40 लाख तक की जो ट्यूशन फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल है, कंट्रीज़ भी अवेलेबल है, डेस्टिनेशंस भी हैं। ठीक है ना, अगर हम सपोज करो हम रशिया की बात करेंगे तो वहाँ पे 1,90,000 ट्यूशन फीस है। ठीक है, अगर हम जॉर्जिया की बात करेंगे तो उससे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में बॉस्निया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, जैसे जैसे हम बेस्ट डेस्टिनेशंस की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका फीस स्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा बजट क्या है, उस बजट के हिसाब से हम बच्चे को काउंसिल करते हैं ताकि पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं हो और स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं हो। और दूसरी बात कि मोस्ट ऑफ द एसोसिएट और काउंसलर्स जो होते हैं वो मिनिमम एक जो है पेरेंट्स को बताते हैं कि दिस इज ए मिनिमम जो लगेगा, और हम लोग बीइंग ए लोटस ओवरसीज हम लोग बताते हैं मैक्सिमम के सर मैक्सिमम इतना लगेगा। ओके। क्योंकि अगर हम मैक्सिमम बता रहे हैं तो जो पेरेंट्स है वो उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर पाता है। अगर हम मिनिमम बताएंगे और पता लगा 10 लाख का गैप आ गया तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए पेरेंट्स उसको मैनेज करने के लिए। तो हम हायर रेंज। अपना एक अगला क्वेश्चन है कि लोटस ओवरसीज किन कंट्रीज के साथ अभी तक काम कर रहा है, और जो स्टूडेंट है उनकी क्या सेफ्टी रहती है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए सर, हमने एज ए लोटस ओवरसीज एकेडमी केवल उन्हीं कंट्रीज उन्हीं डेस्टिनेशन पे काम किया जहाँ का के सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोफाइल अच्छा है। जैसे कि जॉर्जिया, जो कि पिछले 14 साल से आज की तारीख में भी अगर हम बात करेंगे तो 1000 प्लस स्टूडेंट आज भी स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। जिसके अंदर मोर देन 60% गर्ल्स हैं। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी वाइज अगर हम बात करेंगे तो जॉर्जिया इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन। देन बोस्निया, सर्बिया, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, बुल्गारिया, रोमानिया, सेफ्टी प्रोफाइल इज नॉट ए इशू इवन दो फॉर द गर्ल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का जो है कि हमारी तरफ से उनको क्या हेल्प मिलती है वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके, ठीक है ना, वो हम बच्चों को टाइम टू टाइम वहाँ पे काउंसिल करते रहते हैं। इवन यहाँ से बच्चा जब एयरपोर्ट पे जाता है फ्लाई करने के लिए, जब भी उनको 1 घंटे के लिए काउंसिल किया जाता है, एंड देन रेगुलरली आवर टीम इज देयर टू फॉलो अप कि किस तरीके से हमको काम करना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बाहर की कंट्री में, वो पूरा फॉलो अप हम रखते हैं। जी बिल्कुल। तो अंत में आखिरी सवाल सर आपसे, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे वो प्रिपेयर रहें, अगर उनको बाहर जाना है तो उनको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे वो प्रिपरेशन करें? देखिए, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर वो अब्रॉड के बारे में सोच रहा है कि उसको अब्रॉड से एमबीबीएस करना है, तो उसको 2 चीज़ का ध्यान रखना है इनिशियली। पहली चीज़ है डेस्टिनेशन,
और दूसरी चीज है वहाँ की यूनिवर्सिटी। ओके। ठीक है, यू चूज द बेस्ट डेस्टिनेशन। अगर आप अच्छा डेस्टिनेशन चुनेंगे तो यू विल गेट द क्वालिटी एजुकेशन। प्लस जो आपका जो इन्वायरमेंट जो होता है उस कंट्रीज का, वो इन्वायरमेंट आपको काफ़ी हेल्प करता है टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, डूंगरपुर का बच्चा बोस्निया जाके आज इंग्लिश के अंदर फराटेदार इंग्लिश भी बोल सकता है। एंड मेरा खुद का स्टूडेंट है और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, और आज तक अभी उसका 8th सेमेस्टर चल रहा है, एक सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं है उस बच्चे के। ये बहुत ठीक है ना, ये उसका रीजन है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि हमारा जो फॉलोअप है बच्चों के लिए वो रेगुलर वहां पे रहता है। ठीक है ना। दूसरी बात, ये तो एमबीबीएस अब्रॉड अगर कोई बच्चा करना चाहता है उसके लिए, कि सबसे पहले आज की तारीख में अगर किसी ने पासपोर्ट नहीं बनवाया और अगर वो सोच रहा है कि मुझे बाहर जाना है, तो सबसे पहली चीज है कि वो अपना पासपोर्ट प्रिपेयर करे। अगर आप बाहर नहीं भी जाओगे तो कोई बात नहीं, आपके पास में ये आपकी प्रॉपर्टी है, जैसे आधार कार्ड आपकी प्रॉपर्टी है, पासपोर्ट भी आपकी प्रॉपर्टी है। जी बिल्कुल, ठीक है ना, ये एक रहेगा। दूसरी चीज, जो स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, या जो स्टूडेंट नीट क्वालिफाई है लेकिन उनका बजट अलाउ नहीं कर रहा है ना इंडिया में ना बाहर जाने के लिए, उन बच्चों को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपको किसी तरीके से रिग्रेट नहीं करना चाहिए। आप 12th के बाद में किसी भी प्रैक्टिकल बेस कोर्सेज आप लें, जिससे कि आप जब वो कोर्स कंप्लीट करें तो आपको बाहर निकल के जॉब ऑफर हो जाए और अच्छे जॉब ऑफर हो। अब उसके मैं कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, उसके अलावा बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी डायलिसिस, ANM, GNM, BAMS, BUMS, BHMS, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आर देयर। बिल्कुल, आपको डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है, किसी तरीके से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप एमबीबीएस कर सकते हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप बाहर से कर सकते हैं, अगर बजट अलाउ नहीं भी करता है तो भी आप ये कोर्सेज करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। ये मैं कह सकता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे सारी जानकारी लेकर, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी इससे बहुत हेल्प मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। सर।